लोग के द्वारा यह हड़ताल किया गया है, किस उद्देश्य से यह हड़ताल किया गया है? आज ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आज पूरे जो ट्रेड यूनियन, संयुक्त ट्रेड यूनियन, कर्मचारी और किसान मजदूर सबके आज ये बड़ी हड़ताल हो रही है। हड़ताल का मुख्य मुद्दा है कि सरकार की जो जन विरोधी नीति है, विकास विरोधी नीति है और ये कारपोरेट समर्थक जो नीति लागू किए जा रहे हैं IMF और विश्व बैंक के डिक्टेशन पर, उससे इनको हम लोग वापस करके जनहित में एक काम करने के लिए बाध्य करने के लिए आज की हड़ताल हो रही है। जैसे कि आज आप जानते हैं कि इस स्वतंत्र भारत में आज अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में जो कर्मचारियों के पुरानी पेंशन मिल रहे थे, उस पर 2004 के अटल जी के फैसले के अनुरूप यह देश में चलाए गए। या आपके लिए जानकारी के लिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, पुरानी पेंशन क्या है। पुरानी पेंशन में कार्यरत कर्मियों को के पेंशन के लिए कोई राशि कटानी नहीं होती थी। आज जो हम लोग पैसा जमा करते थे 12% PF में, तो उसका हम पर को सूद 12% था, धीरे धीरे उस पर कम करके 8% कर दिया, जोड़ करके रिटायरमेंट के दिन भुगतान हो जाता था। आज हमारा पेंशन जो हम लास्ट पे होता था उसका आधा पैसा हम लोगों के ने चालू हो जाता था पेंशन। आज इस 2004 के बाद जो नई पेंशन नीति है, इसमें ये कैसे कारपोरेट के दबाव में सरकार काम करती है, नीति लाती है कि आज आपको जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी 2005 से नियुक्त हुए हैं परमानेंट भी, उनसे 10% राशि काटी जाती है। राज्य के खजाने से 10% राशि देकर के वह एक अकाउंट में रखा जाता है और उस पैसे को उठा करके ये अपने कॉरपोरेट मित्र को धंधा करने के लिए दे देती है। RTI के तहत ये बात आई कि सारा पैसा इन्होंने अदानी को देने का काम किया और अदानी पैसा उस पैसे से जो सस्ते दरों पर प्राप्त करता है और आपका महंगे दरों पर अपने कारखाना में, अपने बिजनेस में वो पैसा उठाता है। तो जो कहीं अदानी अंबानी का नाम आप नरेंद्र मोदी जी से पहले आपने किसी कॉरपोरेट या पूंजीपति में गणना नहीं की जाती थी। आज अंबानी दुनिया के 5 बड़े आज अरबपतियों की जो चार्ट प्रकाशित हुई है उसमें इनका नाम दर्ज हो गया। अदानी आज यहाँ के टाटा बिरला को पीछे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का ये लूट का धंधा ये चल रहा है। आज की हड़ताल है, ये लूट की छूट आपको नहीं दी जा सकती है। ये अमृत काल में इस जो काम करने वाला जो मेहनत कष्ट का है, वो उसके असली अधिकारी आज हैं, वो आपके उनको आज ये सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए पहला तो पुरानी पेंशन लागू सरकार। दूसरी बात, बेरोजगारों रिक्त पद लाखों पद रिक्त है। हमारे यहाँ का डॉक्टर, हमारे यहाँ का इंजीनियर, हमारे यहाँ का वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आज जो आपके एक डॉक्टर तैयार करने में अमूमन उस वक्त में 1 करोड़, अभी तो 9 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस डॉक्टर को प्रतिभा प्लान के रूप में अमेरिका ले जाता है, कनाडा ले जाता है, जर्मनी ले जाता है, इंग्लैंड ले जाता है। और दूसरी तरफ आज जो यहाँ होता है वो डॉक्टर को ठेका पर बहाल करता है, इंजीनियर को ठेका पर बहाल करता है। और जो उसके कॉर्पोरेट ने बंद कर दिया, आज आपके नोटबंदी के नाम पर जो भी छोटे मोटे धंधे चल रहे थे, एक तो गांव से कुटीर उद्योग गुजर गया और आपका छोटे मोटे कारखाने में लेकर के जीवन यापन कुछ कर रहे थे, उसकी दुनिया उजाड़ दी। और उसके बाद आपको ये जैसे GST का जो धंधा शुरू किया, आज ये इस लेकर के आज आपको आज तमाम ये पैसे हमारे कॉरपोरेट के लिए वो आते हैं, लूटते हैं, जमा करते हैं और आपका यहाँ से चल बसते हैं। उनके जो चेला चाटी हैं देसी पूंजीपति, जिसको आप जानते हैं, माल यादेसी लोग, आज ललित मोदी, मेहुल टैक्सी वगैरह वगैरह, इस सब को भगा करके अपने देश में ले जाते हैं। हमारा पैसा और हमारी दुनिया उजाड़ करके दूसरे का आप दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं। हम कहते इस धंधे को रोकिए।
आज देश का रीढ़ है। गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी का पैसा से आज जो फैक्ट्री आपका खुला, आज जो हमारे रेल में विकास हुआ, जो हमारे वायुयान के क्षेत्र में विकास हुआ, हमारे आज तमाम जगहों पर विकास होने का काम किया, आज उसको ये औने पौने भाव में आज आपको इसको बेचते चले जा रहे हैं। वो पैसा इकट्ठा करते हैं, बजट में लाना पड़ता है कि पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा कहाँ और पैसा को कैसे करेंगे। आप जानिए कभी जो आपकी दशा है, अगर आपका जो बच्चा गर्भ में है उस पर 1.5 लाख रुपया का कर्ज अंकित हो गया, बेटा हो या बेटी, वो 1.5 लाख का कर्जदार हो गया। आज जितना पैसा हम मूल लिया उतना हम तो उसको सूद अदा करने के लिए बात है, जो एग्रीमेंट है, और इस तरह की बात है। और ये बड़े बड़े व्यापारी जो कॉरपोरेट घराना है अपना सबको एक टांग देता है कि हम दिवालिया हो गए और उसको नहीं लुटाएंगे। ये कॉरपोरेट का पैसा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी को कोरोना जैसे समय में 18 महीने का महंगाई भत्ता रोक के रखा है, पेंशन पाने वाले को रोक के रखा है, उसका भुगतान ये सरकार नहीं कर रही है। क्या इसकी छूट दी जाए? इस छूट को बंद करके आज इसके कामगारों को मेहनत कशों के लिए समर्पित होने की हम बात करते हैं। अगर ये सरकार बात नहीं होगा, किसानों के साथ समझौता किया, 700 किसान की 750 किसान की आहुति देनी पड़ी, तब जाकर के समझौती काला कानून तो रद्द हुआ। लेकिन कहा कि हम किसानों का तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन जी को मिला है अभी भारत रत्न। आज इन्हीं बात को सोच करके उन्होंने C2+50% का जो फार्मूला दिया था उस पर कि हम लागू करेंगे, फसल का उचित कीमत हम प्रदान करेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, सेवानी इस देश में समाप्त हो गया है। आज हम कहते हैं उस तरह का कड़ा कानून बनाइए कि आप जो तय करते हैं, एक तो उचित मूल्य नहीं तय करते हैं, और जो मूल्य तय करते हैं उस पर खरीदारी नहीं होती है। तो आप जो भी हो, सरकारी एजेंसी या आपका गैर सरकारी एजेंसी, अगर जो इससे आपके द्वारा तय किए मूल्य के अगर आपको नहीं देता है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद कीजिए और हमको उचित मूल्य दीजिए। तो किसान आत्महत्या नहीं होगा, किसान के घर पैसे आएंगे। तो आपका जो बेरोजगार युवक पान का दुकान खोले हुए हैं, परचून का दुकान खोले हुए हैं, आपका खिलौना का दुकान खोले हुए हैं, आज आपका कपड़ा का दुकान खुले हैं, दवाई का दुकान खुले हैं, तो मार जेब में पैसा आएगा तब न जा कर के हम लोग खेल का सामान या आपका जीवन यापन का सामान या आपके बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य का हम कामना कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया को, मेहनत कशों की दुनिया को आबाद करने की जो बात करते हैं, अगर हमारी गलत है तो आप बैठिए, आप बताइए। इनके साथ डेलीगेशन हुआ, इनके साथ आज आपका टोकन स्ट्राइक हुआ और ये सवाल होगा। कहते हैं महिलाओं का हम विकास करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आधी आबादी है, होना चाहिए। आशा को 2005 में बहाल किया गया था, आशा के संघर्ष किए गए, आशा के साथ समझौता किया। ये आपका केंद्र के योजना है NRHM, आज आपका आज उसको आशा के समझौते को लागू नहीं करेंगे। आशा को न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मुक्ति की बात करती है सरकार, लेकिन मधुआ मजदूरी से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए आशा को बात करती है। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन का आज ये प्रावधान है। आज मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। BP सिंह सरकार ने इसको कहा था कि आपका साहब, और आज के डेट में आज इसको आज बंधुआ मजदूरी की दौर में ले जाना चाहते हैं। तो ये साफ शब्दों में है, समाज आगे की ओर बढ़ता है, विकास की गति आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ने का नाम नहीं जानते। और जो शासक, जो व्यवस्था जिस समाज ने ऐसा किया है वो धूलभरित हो गया है। इसलिए आज जो नरेंद्र मोदी की चकाचक है, जो आपका या आपकी उनके पीछे लगू राज्य सरकार की चकाचक है, वो अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं है। हम लोग उनके मुलाजिम रहे हैं, आज भी हम हैं कि आज जो हमारा चुन करके हमारे आज वोट से सरकार बनती है, वो अपने जनहित में कदम उठाने का काम करे। आशा को देखे, आशा के समझौता को लागू करे।
आज जो महिलाएं हैं इन्हें घर से निकल के आती है, आज इसको आप देखिए, या आप जाइएगा तो यहाँ से लेकर के इस का भी बाजार मूल्य देख लीजिए। ये स्वास्थ्य का कैंपस है, आज डॉक्टर का रहने का जगह नहीं है, आज आपका टेक्नीशियन का जगह नहीं है, एएनएम का जगह नहीं है, एलएचबी का जगह नहीं है, नर्सेज का जगह नहीं है। यहाँ पर क्या मकान नहीं बनाए जा सकते हैं? तो आज उसमें पैसा बचता है, आप सरकार देती है डॉक्टर को पैसा देने का काम कर रहा है। आपका हाउस रेंट, ये नगर पंचायत हो गया, इसमें जो काम करता है सबको 5, इनको 7% मिल रहा है। क्या इस पैसे को बचा के दूसरा काम नहीं किया जा सकता है? हम यही बात कहते हैं। डॉक्टर आज अस्पताल है, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 18 डॉक्टर की पोस्टिंग है, 2 डॉक्टर पर चल रहा है। क्या इस जनता के साथ मजाक है कि नहीं है? क्या इसको मान लिया जाए? हम कहते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी होइए, नहीं होता है तो रास्ता क्या है? प्रदर्शन किया, धरना किया, आज हड़ताल जैसे कार्रवाई करके देश के अंतर्गत आप अगर हड़ताल नहीं करते तो आप बंधुओं से हमारा मुलाकात नहीं होता। आपके माध्यम से जो आप तीसरी आँख हैं, आँख के पास हम बात को सच्चाई रख रहे हैं, आपके माध्यम से सरकार के पास बात जाएगी। अगर सद्बुद्धि आएगी तो सरकार फिर आज रिपीट करेगी, नहीं तो हम लोग किसी दल की पैरोकार नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे वादा को, जो हमारी व्यवस्था को, जो हमारी सुविधाओं को वंचित करेगा, उस सरकार को हम सबक सिखाने की अपील करते हैं अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से, किसानों से, मजदूरों से, और सबक सिखाएंगे। और सबक सिखा करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से आज तक का इतिहास रहा है, जब यह जमात जगा है तब जाके परिवर्तन का दौर आया है, बेहतर दुनिया आई है। इसी कामना को लेकर के आज इस हड़ताल में हम लोग शामिल हैं। आप भी हमारे अंग हैं, आप इस व्यवस्था के, आप एक तीसरे खम्भे का अंग हैं। आप इसको, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। गलत है तो आप हमें कहिए कि हम अपनी मांग को वापस कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रसार करके सरकार को आज तमाम जगहों पर बात की गई। हड़ताल होगी, हड़ताल होकर के होता है तो नुकसान आएगा आपको ये टेलीविज़न पर सामने का, जितना करोड़ों का नुकसान कर्मचारियों ने कर दिया, इतना करोड़ों का किसान ने कर दिया, इतने अरबों रुपया का नुकसान हो गया, इसकी तो आएगी बात। क्यों करना पड़ रहा है? क्या अमृतकाल में भाई नरेंद्र मोदी जी करोड़ों के प्लेन में उड़ने की बात करेंगे? क्या है आपको एक बार, आज उनका मित्र जो होता है कितने का सूट दे, कल्पना नहीं करते, उतने का कपड़ा ले लेते हैं, जब याद दिलाया जाता है तो उसको वापस करने का ड्रामा करते हैं। जिन मांगों को